एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबको दिखाया जाता है एक डंजन के बाहर का सीन, जहां पर हम लोग देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि एक लड़की को देखकर जो दीवाने हो जाते हैं। उनमें से एक जो था वो कहता है कि प्लीज हमारी टीम को जो है वो ज्वाइन करो। दूसरा जो था वो कहता है कि नहीं, हमारे साथ जो है वो आओ, हम लूट में तुम्हें ज्यादा शेयर जो है वो देंगे। तीसरा तो यहाँ तक कह देता है कि हम सारी लूट जो है वो तुम्हें दे देंगे, प्लीज जो है वो हमारे साथ आओ। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं, वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मैं जिस भी टीम को जो है वो ज्वाइन करती है वो लोग तो मुझे देखकर पलक भी जो है वो नहीं झपकाते। दूसरी जो होती है वो कहती है कि देखो वो भी जो है वो वहां पर है, वो सारे लोग जो है वो उसी की जो है वो चापलूसी कर रहे हैं कब से। साथ ही उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसके दीवाने सारे लड़के होते हैं। वो लड़की जो होती है वो कहती है कि सभी लोग। फिर उसके बाद उनमें से एक जो था वो कहता है कि इसका नाम एमा है, मुझे विश्वास है। इसके बाद एमा जो होती है वो कहती है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर पार्टी को जो है वो ज्वाइन करूंगी, तो प्लीज मुझे अपनी अपनी पावर दिखाओ। ये सुनने के बाद सारे आदमी जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद उनमें से दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और साथ ही वो कहता है कि लेडी जो है वो हमारे साथ पक्का जो है वो आओगी, है ना। इसके बाद एक आदमी जो था वो अपनी स्कॉर्चिंग हीट वेव स्किल का इस्तेमाल करता है। वहीं पर एक यूजर जो था वो अपनी 1 पॉइंट ब्रेक स्किल का इस्तेमाल करता है। एक जो था वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे जो है वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उन सभी को जो है वो मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं एमा जो होती है वो अपनी आप से ही कहती है कि इनमें से कोई भी जो है वो अच्छा नहीं है, ये सारे के सारे एवरेज हैं। कि तभी एक आवाज आती है स्कॉर्चिंग फ्रेंजी स्किल की कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमा के सामने काफी बड़ा जो है वो एक धमाका होता है। एमा ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है कितना ज्यादा पावरफुल, आखिर ये कौन है। इसके बाद हम उस यूजर को देखते हैं एमा जो कि अपने मन में कहती है कि ये है। साथ ही वो कहती है कि इसने जरूर यहाँ तक आने के लिए काफी ज्यादा है लेवल अप जो है वो किया होगा, ये पैरों के अगेंस्ट जो है वो परफेक्ट होगा। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि चलो इसे भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो अपनी स्किल एप्लीकेशन को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उस यूजर की स्किल को जो है वो कॉपी कर लेती है जो कि लेवल 3 की होती है। और उसके बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने सक्सेसफुली डुप्लीकेट जो है वो कर लिया है। साथ ही उसके बाद सिस्टम बताता है केवल आप इसका एक ही बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि ये जितनी भी स्किल को कॉपी करेगी ये कहूँ तो डुप्लीकेट करेगी, ये केवल उसका एक ही बार इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। फिर उसके बाद एमा जो होती है वो कहती है कि मैं अगली बार भी जो है वो तुम्हें ही इस्तेमाल करूंगी। साथ ही उसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा का लेवल जो है वो 190 है और साथ ही इसकी स्किल इसकी क्लास जो है वो डुप्लीकेटर की है। फिर उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि मिस एमा आप हमारे साथ जो है वो आ रही हो, है ना। इसके बाद वो लोग एमा की तरफ देखने लगते हैं लेकिन एमा तो वहां से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद एमा को दिखाया जाता है जो कि दूसरी जगह जो टेलीपोर्ट होकर आती है। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि इस स्किल के साथ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, मुझे इसमें तैयारी करने के लिए पूरे 63 जून लग गए इस एस रैंक की क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही उसके बाद वो अपनी क्वेस्ट इंफॉर्मेशन विंडो को ओपन करती है जहां पर हम उसकी क्वेस्ट को देखते हैं जो कि एस रैंक की होती है टेरेटर ऑफ रेड नाइट, जिसमें से पायरो को जो है वो हराना होता है जो कि एक धोखेबाज है जिसने कि अल्फेंसो को जो है वो इंजर्ड कर दिया। रिवॉर्ड के तौर पर इसे एक टाइटल एजेंट ऑफ रिवेंज का मिलेगा और टाइटल का क्या इफेक्ट है वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एमा जो है वो अपने मन में कहती है कि बढ़िया चलो शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि एस रैंक की क्वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, ऊपर से एनिमी जो है वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड नेम एनपीसी है। फिर इसके बाद वो दरवाजा खोलती है और अंदर की तरफ जाती है और अपने मन में कहती है कि वो जरूर बॉस मॉन्स्टर से भी जो है वो ताकतवर होगा, है ना। कि तभी वो देखती है कि सामने उसके जो है वो पायरो बैठा हुआ था। पायरो गए से एक काफी ज्यादा पावरफुल जो है वो नाइट था पहले। एमा जो थी वो अपने मन में कहती है कि ये सैरन एम्पायर का सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो नाइट पायरो है। फिर इसके बाद पायरो जो था वो कहता है कि क्या अल्फेंसो ने तुम्हें जो है वो यहाँ पर भेजा है। एमा जो थी वो अपने मन में ही कहती है कि चलो इसे जो है वो करते हैं, मैंने इसी समय के लिए जो है ये सारी तैयारी की है। कि तभी पायरो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर जो वो कई सारे अटैक कर देता है। इसके बाद एमा जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी टैलेंट स्किल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर एक बॉडी आर्मर जो है वो बन जाता है। इसके बाद एमा जो है वो अपने मन में कहती है कि टैलेंट स्किल एक सबसे ज्यादा डिफेंसिव स्किल है ताकतवर जो कि केवल फर्स्ट रैंक के गार्डियन नाइट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि मेरे पास केवल बेसिक 9 स्किल है लेकिन मैं अपनी स्किल डुप्लीकेट का दिन में 3 बार जो वो इस्तेमाल कर सकती है और 2 महीने के लिए केवल मैंने टॉप रैंकर की सबसे पावरफुल स्किल जो है वो कॉपी करी है, जिससे कि मेरे पास टोटल हाई रैंक की स्किल 50 इस वक्त जो है वो हो चुकी है स्किल लिस्ट में। हालांकि मैं उनका केवल जो है वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ लेकिन इसे क्लियर करने के लिए इतना जो है वो काफी होना चाहिए। कि तभी हम लोग देखते हैं कि पायरो जो कि जंप करते हुए एमा के पीछे की तरफ आ जाता है। एमा जो कि अपने मन में ही कहती है कि मैं डुप्लीकेटर हूँ जो कि सर्टिफाई की पहली एपिक क्लास यूजर है। इसके बाद वो अपनी स्किल काउंटर बैरियर का इस्तेमाल करते हुए
पायरो के ऊपर जो है वो अटैक कर देती है, जिससे कि पायरो टकरा कर दूर की तरफ जो है वो पीछे हो जाता है। पायरो कहता है कि आखिर ये किस तरह की स्किल। इसके बाद एमा जो होती है वो अपनी स्किल स्विम फ्रेंजी का जो है वो इस्तेमाल करती है पायरो के ऊपर। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि ये प्रोबेबली इससे जो है वो नहीं मरेगा, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें उस सबसे जो है वो मारूंगी। इसके बाद वो अपनी स्कॉर्चिंग हीट वेव, मेज ऑफ लाइट, टायरेंट मैजेस्टी, स्फीयर ऑफ डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन, ये सारी स्किल जो है वो इस्तेमाल करती है पायरो के ऊपर, जिससे कि उसका मैना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। और एमा जो कि थक जाती है और वो अपने मन में कहती है कि क्या वो जो है वो मर गया। साथ ही वो कहती है कि नहीं, क्विस्ट क्लियर का जो है वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो अभी भी जो है वो जिंदा है। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि हाई रैंक की स्किल इस्तेमाल करने के लिए मैना कंज्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद वो अपनी लेविटेट स्किल का इस्तेमाल करके हवा में जो है वो उड़ने लगती है। साथ ही वो कहती है कि अभी के लिए चलो डिस्टेंस बनाकर अपनी मैना को पोशन से जो है वो रिकवर करते हैं, कि तभी कुछ आवाज आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे से पायरो निकलता है, जो कि अपनी स्किल के साथ एमा के ऊपर अटैक कर देता है। एमा ये देख के काफी ज्यादा जो है वो हैरान होती है कि पायरो को एक खरोच भी जो है वो नहीं आई होती है। साथ ही वो घबराते हुए अपने मन में कहती है क्या ये वही स्किल है जो कि एक्टिव होने के बाद सामने वाले को जो है वो मार कर रहती है। फिर तो पेरिस वहीं पर पायरो जो था वो कहता है कि मैं तुम्हें एक इनविटेबल डेथ जो है वो दूंगा। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।